Hello friends, and welcome to my channel. Friends, as you all know that now this lockdown period is been extended और आई होप दैट आप लोग सब लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और इस पीरियड को और अच्छे तरीके से स्पेंड करने के लिए आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ये प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना पीरियड बहुत डिफरेंट होने वाला है और आप लोग सब इस चीज़ को भी महसूस कर रहे होंगे और मैं भी उस चीज़ को महसूस करते हुए अपने अंदर कई चेंजेस लेके आ रहा हूँ और जिसमें कि मैंने आज तक कभी भी ऑनलाइन सेशंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, पर इस बार अभी मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन सेशंस ही एक ऐसा प्रोविज़न आने वाले समय में होने वाला है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो उसी दौरान मैंने कई सेशंस किए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में और वहाँ पे मेरे को 2 लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लोगों के अंदर में दिखा है, जो कि एक है जहाँ पर कि बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन आगे आने वाले समय को, आगे आने वाले जो भी एरा है उसके अंदर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह का एरा होगा और उसको लेके भी वो बहुत स्ट्रेस में है। और दूसरे एम्प्लॉइज़ भी अपने लेवल पे बहुत स्ट्रेस में, क्योंकि बहुत से ऐसे जॉब को लेके लोगों के दिमाग में और आ रहा है, प्लस उसके साथ में न्यूज़ चैनल्स और कई अपने एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितना जॉब लॉसेस आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत लोग इस स्ट्रेस में हैं। तो आज का वीडियो मैं उन एम्प्लॉइज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ जो लोग जॉब को लेके आगे स्ट्रेस में हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में कि स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेस है तो किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से वो पॉजिटिवली मेरे लिए काम कर सकता है। और दूसरा है ये स्ट्रेस जो है नेगेटिवली कब और कहाँ काम अपना डेवलप होता है। तो पहला हम लोग इस चीज़ पे समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे वो एक पॉइंट है जहाँ पर कि हम चेंज करते, लीवर चेंज करते ही हमारा नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो ये पीरियड हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है और हम इस स्ट्रेस से बच के हम एक ऐसा समय स्पेंड करेंगे जो हमारे आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और जो हमारे लिए एक ऐसा साबित होगा जहाँ पर कि हम लोग अपने आप को एक नए एरा के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस पूरे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन किस तरह से लेता है। प्रेशर किसी भी टास्क का भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, जो चाहे किसी और की वजह से या किसी और ने हमको प्रेशर किया हो या हमने खुद ने प्रेशर अपने ऊपर लिया हो, किसी भी तरीके का प्रेशर है वो दैट लीड्स इनटू द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जैसे होता है तो स्ट्रेस हम लोग प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में फ़र्क ये देखेंगे कि प्रेशर जो है वो थोड़े टाइम के लिए प्रेशर होता है, पर उसी प्रेशर को जब हम बहुत लंबे समय तक कॉन्टीन्यूसली फील करते हैं वो प्रेशर अब स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्ट्रेस के साथ में आज की स्टेट में जब हम देखते हैं कि क्या मेरे पास में ऑप्शंस हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास में कोई भी क्लियर एक्शनेबल नहीं है, तो अगर कोई क्लियर एक्शनेबल नहीं है तो मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता हूँ। और इस स्टेट में जब मैं बिल्कुल कोई भी एक्शन लेने की स्टेट में नहीं हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे समय जो है जो मैं आज काम कर रहा हूँ उसी तरीके में रहेगा नहीं रहेगा, उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी नहीं रहेगी, या इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इस जॉब के ऑल्टरनेट में मुझे क्या जॉब मिल सकती है इसके बारे में भी मैं क्लियर नहीं हूँ। और इतना टाइम मैंने इस जॉब को दिया है तो अब इस स्टेट में क्या मुझे स्टार्ट करने की या मैं कोई और कुछ काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी नॉन एक्शनेबल स्टेट के अंदर में जब हम आ जाते हैं
तो वहाँ पर हम बिल्कुल अपने आप को फ्रीज़ महसूस करते हैं। और ये फ्रीज़ महसूस करने का एक वो स्टेट है जहाँ पर कि हम इस चीज़ को समझें कि हम अंदर से तो चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, रास्ता मिले हमको और हम उस डायरेक्शन में जाएं, पर ना मेंटली ना फिज़िकली हमारे पास में कोई ऐसा काम है जिसको मैं करके अपने अंदर कोई सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकूं, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं ये काम आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जहाँ हम लोग एग्ज़ामिनेशन के दौरान एक बच्चा जो जानता है कि एक एग्ज़ामिनेशन आने वाला है या इस तारीख को मेरा पेपर है, पर उसको अभी तक क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है या कौन से सब्जेक्ट की या कौन से चैप्टर्स की पढ़ाई करूं तो मेरे को ये आगे मेरे लिए हेल्प होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अभी तक तो पढ़ाई करी नहीं, तो अभी जब पढ़ाई नहीं करी है तो वो एक डायरेक्शन लेस हो जाता है कि उसके पास में कोई भी क्लू नहीं होता है। कभी वो किताब उठाता है, कभी वो नोट्स उठाता है, कभी वो दोस्तों से बात करता है, कभी वो टीचर से बात करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से कई डायरेक्शन में वो हाथ पैर मारता है, पर कुछ भी क्लियर एक एक्शनेबल उसके पास नहीं होता और एक टाइम के बाद में वो खुद को फ्रीज कर देता है और सरेंडर कर देता है। तो दिस इज़ द स्टेट वेयर वी आर इनटू ए स्टेट ऑफ सरेंडर, जो कि एक स्ट्रेस से डिप्रेशन को डेवलप करने की डायरेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो हमारे को ना आगे का रास्ता बता रही है और उसके साथ साथ में जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज हो सकते हैं वो सारे के सारे हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं। और ये वो स्टेट है जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है और टाइम हमारे पास होते हुए भी हम उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में दो चीज़ें हमारे को आगे होती हैं। पहली चीज़ जो है वो हमारी है फिज़िकल इलनेस की। हम लोग फिज़िकल इलनेस में महसूस कर सकते हैं कि मे बी हेडेक, बुखार, वोमिटिंग, पेट दर्द, स्किन रैशेस, इस तरह की कई फिज़िकल इलनेसेस, फिज़िकल चीज़ें हैं जो हमारे को उस समय दिखनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा स्टेट है जिसको हम लोग मेंटल इलनेसेस कहते हैं, जहाँ पर कि वो फ्रस्ट्रेशन अब जो है एक डिप्रेशन में या एंगर में या वो किसी और फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं इस स्टेट के अंदर में a lot of relationship issues starts happening, lot of unpredictable things are actually coming in front of us। तो वो ऐसी स्टेट में हमारे आसपास हम लोग पूरा माहौल को बिल्कुल ही नेगेटिव फॉर्म में ले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसको किस तरीके से हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्टेट में भी हम ये देखें कि इसको पॉजिटिवली हम लोग किस तरह से ले रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ पर भी सेम है। प्रेशर सेम होने को आगे हम लोग वो भी हमको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, पर ये स्ट्रेस ऐसा है जिसको हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं। कैसे पॉजिटिव देख रहे हैं? क्योंकि इस प्रेशर के अंदर में अब हमारे पास में क्लियर एक्शनेबल्स हैं। हमारे पास में हमको ये पता है कि मुझे करना क्या है। मेरे पास में अगर आज मुझे जॉब के लिए मेरे को डर है, तो उसके लिए मेरे पास में ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास में और क्या क्या मेरे रिसोर्सेज हैं जो मेरे को आगे आने वाले समय में वो हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरे पास में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो अभी तक मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, तो उन स्किल्स को मैं और किस तरह से रिफ़ाइन कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कौन सा और पैरेलल रिसोर्स या एक स्किल अपने अंदर डेवलप करूं जो मेरे को हेल्प करेगी आने वाले समय में, या ऐसी कौन सी और अच्छी स्किल्स हैं या और ऐसी स्किल्स हैं जो मैं प्रेजेंट जॉब में मेरे लिए एक एज दे सकती है बाकियों के ऊपर। तो इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग कभी भी कहीं भी नई कंपनी में या जब भी हमने करियर स्टार्ट किया तो इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो हमने कई लोगों को डिफीट करके या कई लोगों में से निकल के हम कुछ लोग ही होते हैं जो उस जॉब को ले पाते हैं।
उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर देखी जाती हैं, वो स्किल्स देखी जाती हैं और वो हमारा टैलेंट देखा जाता है, वो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती है, जिसके बेस के ऊपर हमको उस समय जॉब पे रखा गया होता है। यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जो अभी आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, खो सकते हैं, जिनके ऊपर आप और ज़्यादा काम करते हुए अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और इस दौरान जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसको हम लोग लुकिंग अप का पीरियड मानते हुए हम अपने आप को माने कि ये वो समय है जब हम अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने रिसोर्सेज को रिफ़ाइन करने के लिए हम अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये वो टाइम है जब हम अपने फैमिली के साथ तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनको आगे हेल्प करने के लिए हम खुद अपने लिए कुछ और स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग जानते हैं कि मेरे एक्शंस क्या हैं, मुझे किस डायरेक्शन में स्किल्स को डेवलप करना है, तो मैं एक्शंस ले सकता हूँ। मुझे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे बुक्स को पढ़ना है, मुझे किसी के ऑडियो वीडियो में हेल्प लेनी है, ये सब चीज़ें मैं अब यहाँ पर कर सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज आज की तारीख में बहुत अवेलेबल है। मैं उस ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैं अब एक्शन ले सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि मेरी क्लियर डायरेक्शन अब मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ। ये मेरा जॉब को, ये मेरे काम को, ये मेरे उस स्किल्स को कंप्लीट करने में मुझे हेल्प करेगा। तो जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ कि वो मेरा वर्क, वो मेरा स्किल डेवलप हो गया है, वो मेरा काम डेवलप हो गया है, वो मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो वो मुझे अपने आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। और ये वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है जो मुझे ये प्रेशर से जो स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ है, वो अब मेरे लिए पूरे तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे लेके गया है। इसको हम सिंपल अगेन एग्जामिनेशन एग्जांपल से समझेंगे। जब एग्जामिनेशन आ रहे होते हैं, नज़दीक आ रहे होते हैं, तो एक प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेस में आता है जब वो एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। उस दौरान हमारे पूरी बॉडी, हमारे पूरे सेंसेस, हमारे पूरे रिसोर्सेज इस हद तक काम करना शुरू कर देते हैं कि जो किताब हमने पूरे साल नहीं पढ़ी होती, वो हम लोग 2-3 दिन के अंदर में भी कंप्लीट कर जाते हैं। इतनी हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर इस चीज़ को सहन करने की और हमारे सेंसेस को डेवलप रखने की क्षमता है। यहाँ हम यूँ ही बात करें, जब भी हम लोग डेंजर में आते हैं तो हमारे सेंसेस पूरी तरीके से 100% काम करना शुरू कर जाते हैं अगर मेरे पास में कोई क्लियर एक्शनेबल या क्लियर डायरेक्शन होती है। अगर मुझे भागने के लिए डायरेक्शन चाहिए, अगर मुझे भागना है, तो अगर मुझे पता है किस डायरेक्शन में भागना है, तो मैं उस समय अपने रिसोर्सेज से कई गुना ज़्यादा फास्ट भाग सकता हूँ। तो मेरे पास डायरेक्शन चाहिए, एक्शनेबल चाहिए। ये होने के बाद में मैं जैसे ही उसको अचीव कर लेता हूँ, वहाँ पर मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट दिखती है और ये मेरे लिए स्ट्रेस मेरे लिए पॉजिटिवली काम करता है। तो स्ट्रेस को हम जब समझते हैं तो ये स्ट्रेस तब मेरे लिए नेगेटिव काम करता है जब मेरे पास में कुछ भी एक्शनेबल्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं अपने उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्शन ले सकूँ। ऐसे स्टेट में मुझे एक्शंस ढूंढने की ज़रूरत है, मुझे वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है जिसके अंदर कुछ एक्शंस हैं, कुछ काम है और उस काम की वजह से मैं आगे एक डायरेक्शन में जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले समय में किस हद तक वो काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस पीरियड में मेरे लिए वो बहुत रिसोर्सफुल होगा। मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी स्किल को लेने से आप ये मान के चलें आज नहीं काम आएगी, कल काम आएगी, या कहीं पर उसका यूटिलाइजेशन हमेशा होता ही होता है। और कोई भी ली गई कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज, कोई भी रिसोर्स, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको काम आता ही आता है। सो नाउ फ्रेंड्स, एज वी हैव अंडरस्टूड दैट द मैकेनिज्म ऑफ pressure converting into positive or negative stress. So one thing now we can see that how can we change our negative stress into the positive one. So now we'll discuss about the 10 powerful points that will help you to be positive in this era and help you to utilize this particular phase of life in a very positive way. The first thing that we will be doing is asking question to self. Asking question to self that whether
this is a phase to to go for any of the major decisions, or to understand the survival is more important. What is important to me? मेरे लिए क्या important है? सर्वाइवल मेरे लिए important है, या इस तरह के थॉट्स के जॉब को लेके जो कंसर्न्स हैं उनको लेके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सेकेंडली, क्या मैं अपनी इन जॉब को बचा पाऊँगा सिर्फ स्ट्रेस करके, या ये स्ट्रेस मेरे रिलेशनशिप, मेरे फैमिली को और प्रेशर देंगे, मुझे और प्रेशर देंगे, और इस पूरे फेस में ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? डिस्ट्रक्शन चाहिए या कंस्ट्रक्शन चाहिए? या क्वेश्चन और उस हिसाब से बात करें, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इन केस मेरी जॉब ऑलरेडी डिक्लेयर होगी कि जा रही है या जाने के अंदेशे हैं, तो कैसे मैं अपने अंदर और क्या-क्या स्किल्स या और क्या-क्या ऐसे मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको मैं एनहांस करूं, जिससे कि मेरी आगे वैल्यू जो है जॉब के लिए वो बढ़ जाए। तो दैट आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस। सेकेंडली, आई नीड टू स्टॉप वॉचिंग लॉट ऑफ न्यूज़ और सोशल मीडिया। मुझे सिर्फ सोशल मीडिया या न्यूज़ से सिर्फ उतना ही लेना है जितने से मैं ये समझ सकूं कि आजकल चल क्या रहा है। जो बहुत सारा एनालिटिकल डेटा हमको दिया जा रहा है, हमें उन डेटाज़ को जितना हो सके कम करें और उनको ना देखें, क्योंकि वही हमारे लिए एक नेगेटिव डायरेक्शन में हमको लेके जाता है। एक एक्शन पॉइंट डिज़ाइन करें, बिकॉज जहां हमने देखा है कि जो फ्लो है स्ट्रेस का नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का, उसका एक बहुत मेजर पॉइंट है जो कि एक्शंस। तो जब एक्शंस नहीं होते हमारे लाइफ में, हमारे स्ट्रेस में, तो वो हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे लिए एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पहले ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या-क्या स्किल्स या क्या-क्या नॉलेज या क्या-क्या ऐसी लर्निंग पॉइंट्स हैं जो मेरी वैल्यू आगे बढ़ाने वाली हैं, और उनको मैं कहाँ और कैसे अपने लाइफ में डेली रूटीन के अंदर में, डेली जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर में मैं उन चीज़ों को सीखूँ और अपनी फैमिली के साथ में बात करूँ। अपनी फैमिली के साथ में बात करूं और उनको इस सिचुएशन के बारे में और अपने जो भी डिफ़िकल्टी और जो भी अपने थॉट्स हैं उनके बारे में भी उनको शेयर करूं और उनसे मैं राय मांगूं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद इमोशंस में होते हैं, कब हम खुद स्टेट ऑफ स्ट्रेस में होते हैं, वहाँ हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ नहीं आते हैं। जब हम फैमिली से इस बारे में बात करते हैं तो कई बार बच्चे भी हमको बहुत अच्छा आइडिया दे जाते हैं। जैसा मैं बात करूं कि एक कपल था, वो अपना डाइवोर्स के लिए सोच रहे थे और वहाँ पे देवर डिस्कसिंग, और एक बच्चा उनका जो बेटा था वो साइड में बैठा हुआ था। तो उसने इमीडिएटली आके उनको एक लाइन में, एक सेंटेंस में उनको कुछ हिंट दिया, और जैसे वो हिंट दिया वो उस कपल के लिए बिल्कुल वो क्लियर हो गया कि उनको आगे करना क्या है। तो ऐसे में हम लोग कई बार बात करते हैं कि जब हम लोग ऐसे फैमिली से बात करें जो हमारे लिए रियली कंसर्न्ड हैं, तो हमको वो आइडिया देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसलिए फैमिली के साथ में भी डिस्कस हम लोग करें। आप उसके साथ साथ में आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें पूरे दिन के अंदर में कि क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, क्या-क्या ऐसा अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, या इस पूरे लॉकडाउन के अंदर में अच्छा क्या हो रहा है, आपके फैमिली वालों के साथ अच्छा क्या हो रहा है, या कुछ भी पॉजिटिविटी, छोटी से छोटी पॉजिटिविटी भी अगर होती है, उनको भी आप ध्यान दीजिए और उसमें से भी अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए लेसन्स दीजिए। नेक्स्ट हम इसके साथ में कहते हैं कि एक डेली रूटीन हम अपना तैयार करें। बिकॉज़ होता क्या है, जब हम जॉब में होते हैं तो हमको पता होता है सुबह कितने बजे उठना है, ऑफिस कितने बजे जाना है, शाम को कितने बजे आना है, इस दौरान हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो ये जब रूटीन होता है तो हमारे पास में उस प्रेशर को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए कोई समय नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये देखना है कि इस रूटीन के अंदर में, यहाँ पे इस दौरान में जब हमारे पास में बिल्कुल ओपन स्पेस है, जहाँ पे कि हमारे पास में कोई भी प्रेशर नहीं है उठने का, जाने का, तैयार होने का, इस दौरान में भी हम एक रूटीन अपना तैयार करें। एक खाने का रूटीन तैयार करें, उठने का रूटीन तैयार करें, और बाकी भी जो चीज़ें उसके अंदर हमने रखनी है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे अपने पूजा है, चाहे अपने
खेलना है बच्चों के साथ में, स्टोरी का पीरियड है या मूवी देखने का है या आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी आपने लर्निंग करनी है, इस पूरे का एक पूरा का पूरा रूटीन आप तैयार करें। जो रूटीन आपके लिए एक पता हो कि सुबह उठ के मुझे यहाँ से शुरू करना है और एंड में मुझे सोने से पहले ये काम यहाँ तक कंप्लीट करके सोना है। तो आप ये देखेंगे कि आप पूरा दिन एक्शन में रहेंगे और आपके पास में उस स्ट्रेस की तरफ जाने का समय ही नहीं होगा। जो भी चीज़ अच्छी हो रही है आपके साथ में, उसको आप एप्रिशिएट करना सीखें। आप उसको उसकी तारीफ़ करें। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके वाइफ़, आपके हस्बैंड अगर कुछ भी अच्छा कह रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा बना रहे हैं, कुछ भी अच्छा खेल रहे हैं, तो आप उनकी खुल के तारीफ़ करिए। और खुल के आप ये देखेंगे जितनी आप उनकी तारीफ़ करेंगे, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा महसूस होगा। आप पुरानी लाइफ़ की जितनी भी इंसिडेंसेस जो आपके साथ में सक्सेस की हुई हैं, जहाँ पर कि आपने एक नेगेटिव से उठ के पॉजिटिव की डायरेक्शन में गए हैं, जहाँ आपने खुद को सक्सेस लेते हुए देखा है, या जब भी आपने पहली नौकरी या नौकरी के लिए कभी अप्लाई किया होगा, आपने हज़ारों सीवीज़ में से आपका सीवी चुन के आता है और आप उस जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं, जहाँ कई और लोगों ने भी अप्लाई किया होता है। तो ऐसे में जब आप इस तरह के इंसिडेंसेस को रिकॉल करते हैं और उनको बैठ के आप विजुलाइज़ करिए। जब आप उनको विजुलाइज़ करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो एनर्जी या वो पॉजिटिविटी जो आपकी उस समय थी, वो पॉजिटिविटी अगेन आपकी लाइफ के अंदर में बननी शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर में उतारना शुरू करें, चाहे योगा करें या आप किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए आपको फिजिकली एक्टिव करता हो या आपको अच्छा लगता हो, वो आप अपनी लाइफ के अपने रूटीन के अंदर में उसको भी डालिए। मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन में इसका कोई भी मतलब नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करें। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जब मेडिटेट करें, जब आप अंदर से शांति में हों, सुकून में हों और आपको अच्छा महसूस हो रहा हो। तो इसको हम यूँ समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना है। तो अगर मैं ध्यान अपने स्ट्रेस के लेवल पे, स्ट्रेस के समय में लगाऊँगा, तो मेरे अंदर स्ट्रेस और ज़्यादा बिल्ड होगा। तो इसलिए मुझे इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं उस समय ध्यान लगाऊँ जब मैं पॉज़िटिव खुद को महसूस कर रहा हूँ, जब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जब मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए या मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मैं उसको जब समझता हुआ उस समय अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और लास्टली, मैं कोई भी छोटी-सी भी अचीवमेंट अपनी लाइफ़ की करता हूँ इस दौरान में, मैं उसको सेलिब्रेट करूँ। मैं उसको देखूँ कि मैं सेलिब्रेशन किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं घर में, उन रिसोर्सेज़ के साथ कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं अगेन कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे लिए ये अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बाहर, घर से बाहर कर सकते हैं, पर दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपने बच्चों के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखूं। मैं उनको जितना हग कर सकूं, जितना उनके साथ गले मिल सकूं, सुबह उठते उनको गले लगाऊं, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि जितना हम सोशल अपने फैमिली के अंदर में जितना हम लोग फिज़िकल टच में रहेंगे, हम लोग उतना खुद को सेफ़ और बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो ऐसे में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग फैमिली के अंदर में हम लोग बहुत क्लोज़ बाउंडेड महसूस करें, क्योंकि फिज़िकल टच होते ही हमारे इमोशंस जो हैं एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होते हैं, जो बहुत पॉजिटिवली हमारे लिए काम करता है। विद ऑल दीज़ थॉट्स आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल। और ये आप सबके लिए जो लोग इस तरीके के स्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली अब अपने आप पे काम करते हुए अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस टाइम। एंड इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, आपका किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है या कोई बिलीफ आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और हम लोग उसके ऊपर और डीप में जाके देख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।